राधे राधे दोस्तों, मैं रंजना कालरा आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। होनी बहुत बलवान है। आज मैं आप सबके समक्ष एक सत्य घटना प्रस्तुत करने वाली हूँ, जिससे कि प्रमाणित होता है कि होनी बहुत बलवान है। अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित थे और राजा परीक्षित की मृत्यु के बाद उनके पुत्र जन्मेजय ने राज्य संभाला। एक दिन जन्मेजय वेद व्यास जी के पास बैठकर बातें कर रहे थे और बातों ही बातों में उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा कि आप इतने समर्थ हैं, श्री कृष्ण जी इतने समर्थ, युधिष्ठिर, गुरु द्रोणाचार्य जी और कुल गुरु कृपाचार्य जी सब उपस्थित थे और फिर भी अपार धन और जन की हानि हुई। अगर मैं वहां पर उपस्थित होता तो इस युद्ध को कभी नहीं होने देता और इस भयंकर विनाश को कभी नहीं होने देता। वेद व्यास जी जन्मेजय की अहंकार पूर्ण बातों को सुनकर भी शांत रहे और फिर उसे समझाते हुए कहने लगे कि पुत्र, तुम्हें अपने पूर्वजों की क्षमता पर शंका नहीं करनी चाहिए। यह विधि का विधान था और ये होकर ही रहना था, इसको कोई नहीं टाल सकता था, ये निश्चित था। परंतु जन्मेजय अपनी बात पर अड़ा रहा और कहने लगा कि मैं विधि के विधान को नहीं मानता। ये निश्चित नहीं था, आप सब लोग इतने समर्थ थे और अगर आप चाहते तो ये युद्ध ना होता। इस पर वेद व्यास जी कहने लगे कि तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। पर जन्मेजय अपनी बातों पर अड़ा रहा और कहने लगा कि मैं इस सिद्धांत को नहीं मानता। चलिए, आप तो भविष्यवक्ता हैं, मेरे भविष्य में आने वाली किसी भी बात को कहिए और मैं उसे टाल कर दिखाऊंगा। व्यास जी ने कहा कि यदि तू ऐसा ही चाहता है तो सुन। कुछ वर्ष बाद तू काले घोड़े पर बैठकर दक्षिण दिशा में जाएगा, समुद्र तट की ओर जाएगा और वहां पर एक तुझे सुंदर स्त्री मिलेगी और उसे तू महलों में लेकर आएगा और उससे विवाह करेगा और उसके कहने पर एक ही यज्ञ करेगा। मैं तुमको मना करूंगा कि यह तुम सब मत करो, पर फिर भी तुम मेरी बात नहीं मानोगे और यह सब करोगे। मैं तुम्हें आज ही चेता रहा हूँ कि वह यज्ञ वृद्ध ब्राह्मणों से करवाना, परंतु तुम उस स्त्री के कहने पर वह यज्ञ युवा ब्राह्मणों से करवाओगे। और जन्मेजय ने इतना ही सुनते बीच में से बात काटते हुए कहा कि मैं आज के पश्चात काले घोड़े पर ही नहीं बैठूंगा, तो ये सब घटनाएं घटित ही नहीं होंगी। वेद व्यास जी ने कहा कि ये सब होगा और अभी आगे सुन। उस यज्ञ में कुछ ऐसा घटित होगा जिससे कि तुम अपनी स्त्री के कहने पर उन ब्राह्मणों को मृत्यु दंड दोगे और तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा और उसी पाप के कारण तुम कुष्ठ रोगी हो जाओगे और वही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। अब इस घटना को रोक सकते हो तो रोक लो। वेद व्यास जी की बात सुनकर जन्मेजय ने एहतियातवश शिकार पर जाना ही छोड़ दिया। परंतु जब होने का समय आया तो उसे शिकार खेलने की अत्यंत बलवती इच्छा हुई और उसने सोचा कि ठीक है, मैं काला घोड़े नहीं लूंगा। परंतु वह अस्तबल में गया तो वहां पर काला घोड़ा ही था। फिर उसने सोचा कि चलो ठीक है, मैं काला घोड़ा ले लेता हूँ, पर दक्षिण दिशा को नहीं जाऊंगा। परंतु जब वह घोड़े पर बैठा तो घोड़ा अनियंत्रित होकर दक्षिण दिशा की ओर भागने लगा और वह भागते भागते एक समुद्र तट पर पहुंचा। वहां पर उसे बहुत सुंदर स्त्री दिखाई दी। उस स्त्री को देखकर वह उस पर मोहित हो गया। उसने सोचा कि ठीक है, मैं इसे महल में ले जाता हूँ, पर इससे विवाह नहीं करूंगा। जब वह उसको महलों में लेकर आया, परंतु उसके प्यार में पड़कर उससे विवाह भी कर लिया और उसके कहने पर एक दिन उसने यज्ञ रचाया। तो वेद व्यास जी ने उसे वृद्ध ब्राह्मणों से यज्ञ करवाने के लिए कहा, परंतु उसने उनकी एक ना सुनी तो युवा ब्राह्मणों से यज्ञ करवाया। रानी की किसी बात पर युवा ब्राह्मण हंसने लगे और रानी ने क्रोध में आकर राजा से कहा कि इनको मृत्यु दंड दे दो। तो राजा ने भी क्रोध में उनको मृत्यु दंड दे दिया, जिससे उसको ब्रह्म हत्या का पाप लग गया और उसके फलस्वरूप वह कोढ़ी हो गया। अब जन्मेजय घबरा गया और इन सब बातों के फलस्वरूप वह वेद व्यास जी के पास पहुंचा और उनके पास जाकर अपना जीवन बचाने की प्रार्थना करने लगा
तब वेद व्यास जी ने कहा कि एक अंतिम अवसर है तुम्हारे प्राण बचाने का। मैं तुम्हें महाभारत की सब घटनाओं को श्रवण करवाऊंगा और तुम विश्वास से श्रवण करना, किसी भी घटना पर शंका मत करना। और इससे तुम अगर विश्वास पूर्वक सारी घटनाओं को सुनोगे तो तुम्हारा जीवन बच जाएगा। परंतु अगर तुमने किसी भी घटना पर, किसी भी प्रसंग पर अविश्वास व्यक्त किया तो मैं तुम्हारा जीवन नहीं बचा पाऊंगा। मैं वहीं पर तुम्हें कथा श्रवण कराना रोक दूंगा और चाहते हुए भी तुम्हारे जीवन की रक्षा नहीं कर सकूंगा। अब जन्मेजय को वेद व्यास जी की सारी बातों पर पूर्ण रूप से विश्वास हो चुका था। वे महाभारत के प्रसंग बिल्कुल विश्वास पूर्वक सुनने लगा। जब वेद व्यास जी ने भीम का प्रसंग सुनाया, जिसमें कि उन्होंने हाथियों को सूंड से पकड़कर आकाश में उछाला और वे हाथी आज भी आकाश में घूम रहे हैं, तो वो उसको इस बात पर विश्वास नहीं हुआ और शंका होने लग गई। वे चुप नहीं रह सका। वह बोला कि ऐसे नहीं हो सकता, मैं नहीं मानता। व्यास जी ने महाभारत का प्रसंग रोक दिया और जन्मेजय को कहने लगे कि पुत्र, मैंने तुम्हें कितनी बारी समझाया था कि अविश्वास मत करना, परंतु तुम अपने स्वभाव के अनुसार नियंत्रित नहीं रह सके और तुमने अविश्वास प्रकट कर दिया। स्वभाव को नियंत्रित नहीं रख सके, क्योंकि ये होनी ही थी और ये होनी द्वारा निश्चित ही था, क्योंकि तुम्हारी मृत्यु अटल है और अब इसको कोई भी नहीं रोक सकता। फिर व्यास जी ने अपनी मंत्र शक्ति से आवाहन किया, जिससे कि अंतरिक्ष में उड़ने वाले हाथी नीचे पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के कारण गिरने लगे। और व्यास जी कहने लगे कि देखो, ये मेरी बातों का प्रमाण है। जन्मेजय ने जितनी कथा विश्वास से सुनी थी, तो उसके कारण उसका काफी कुष्ठ रोग ठीक हो गया था, परंतु उसने जहां पर अविश्वास दिखाया तो वही उसकी मृत्यु का कारण बना। राधे राधे।